देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को इलाहाबाद की धरती से राजेश्वर यादव का प्रणाम। मेरे नौजवान साथियों, आज आप लोग देख रहे हैं कि पूरी सोशल मीडिया से लेकर के टेलीविजन चैनल तक जहां भी देखिए आप लोग, आजकल केरल में गर्भवती जो हाथी थी जिसकी मौत हो गई है, उसको लेकर के पूरे देश के अंदर तांडव हो रहा है और बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो भी जीव जंतु हैं, जो भी प्राणी हैं, उनकी रक्षा होनी चाहिए। उस हाथी के साथ जो भी हुआ है वह बिल्कुल अन्याय हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है। ऐसा जो करने वाले लोग हैं, अगर उन लोगों ने जानबूझ करके ऐसा किया है तो उनको सजा मिलनी चाहिए, और सजा भी वह मिलनी चाहिए कि कम से कम उनको फांसी होनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज पूरे देश के अंदर वो मेनका गांधी और इमरती रानी, मैं उनको इमरती रानी कहता हूं चूंकि उनका नाम थोड़ा सा कठिन है और मैं एक किसान आदमी हूं, तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि जिस तरीके से पूरा जो है ट्रोल हो रहा है कि एक हाथी मारी गई, उस पर पूरा तांडव हो रहा है, होना चाहिए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं स्मृति ईरानी से कि वह स्मृति ईरानी उस समय कहाँ थी जब इस देश के अंदर गर्भवती महिलाएं भूख से तड़प तड़प करके मर जाती है और जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं वो सारी की सारी योजनाएं धरी रह जाती हैं। मैं मेनका गांधी से पूछना चाहता हूं कि वो भी एक महिला है, लेकिन इस देश के अंदर जो भी महिलाएं हैं, मेनका गांधी भी उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, उनकी राजनीति जो विरासत है वह भी उत्तर प्रदेश से है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से नाबालिग बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही है और वह लगातार हो रही है। एक हाथी की तो एक हाथी की मौत हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर डेली जो है गरीब की बेटियां, किसानों की और मजदूरों की मारी जा रही है, उनके साथ रेप हो रहा है, उनको जिंदा जला दिया जा रहा है, लेकिन इनकी जुबान से आवाज नहीं निकलती है, ये चुप हो जाती है, ये बोलती वहां है जहां इनकी सरकार नहीं होती है। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, लेकिन इनकी हैसियत नहीं है कि योगी के खिलाफ एक भी शब्द ये बोल सके। लेकिन एक केरल में इसलिए बोलते हैं कि केरल में विपक्षियों की सरकार है, और विपक्षियों को घेरना अगर कोई सीखे तो स्मृति ईरानी से सीखे और मेनका गांधी से सीखे। जब आप लोगों ने देखा होगा कि कभी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते थे तो ये लोग सड़क पे तांडव करते थे, और अगर इनके विरोध में कोई अगर गैस सिलेंडर 1000 रुपए हो गया, कोई अगर विरोध करता है तो उसको कहते हैं कि ये तो देशद्रोही है, इसको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। तो ये घटिया और घिनौनी राजनीति अगर कोई सीखे तो भाजपाइयों से सीखे। मैं ये कहता हूं कि जो लोग उस हाथी को मारे हैं उनको सजा होनी चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के जिस तरीके से हो रहा है, हत्याएं हो रही है, उस पर तो इन लोगों को बोलना चाहिए। बिहार में जिस तरीके से हत्याएं हो रही है, वहां नाबालिग बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, वहां तो बोलना चाहिए। यही आप लोगों ने देखा होगा सफूरा जरगर, जो कि एक छात्रा थी, वह गर्भवती हो गई थी, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरीके से गलत ट्रोल कर रहे थे और ये कह रहे थे कि ये देखिए ये बेश्याएं हैं, ये बेहया हैं, यानी क्या क्या शब्द से नवाजा जा रहा था उनको। उस समय इन लोगों का जो है आत्मसम्मान नहीं दिखाई दिया, और न तो उसमें जो है स्मृति ईरानी बोली और न तो मेनका गांधी बोली।